तो पहले डाउट्स बोले फिर प्रैक्टिस करते हैं आगे। हाँ जी मैम, ये क्वेश्चन था, हाउ विल बी द कंपैटिबिलिटी ऑफ मी एंड माय पार्टनर। मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे, द सन, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। अब 7 ऑफ कप्स में क्या बोलेंगे, दैट कंफ्यूजन स्टेट ऑफ अच्छी नहीं माइंड। रहेगी आपकी, हाँ बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी। ओके। एंड मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल आई हैव लव मैरिज और अरेंज मैरिज। सो मैम उसमें मेरा फर्स्ट कार्ड आया 3 ऑफ वॉन्ड्स। उसके अंदर मैम मैं क्या बोलूंगी? देखो ये ना क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, ये ऐसे लिखा है जैसे कि चॉइस हो, है ना, चॉइस थोड़ी होती है। मान लो मैंने कहा कि तुम्हारी लव मैरिज होगी पर कोई है ही नहीं तुम्हारे पास, तो ढूंढने थोड़ी जाओगे, है ना। तो ये यस नो में पूछा जाना चाहिए कि क्या मेरी लव मैरिज होगी। पॉजिटिव कार्ड आया तो इट्स अ यस, नेगेटिव कार्ड आया तो इट्स अ नो, दैट मीन्स तुम्हारी अरेंज होगी। ठीक है। आगे बोलें। एंड मैम इफ आई सेटल्ड अब्रॉड विल इट बी बेनिफिशियल या और फ्रूटफुल फॉर मी? कार्ड आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो नहीं होगा बिल्कुल भी। फाइव ऑफ सोर्स तो कहता है कि आप बहुत ज्यादा, आपका एटीट्यूड ही गलत हो जाएगा, आप लोगों के साथ बना के नहीं रख पाओगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ जाएंगी, आपके थिंकिंग प्रोसेस करप्ट हो जाएगा, तो आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम। एंड मैम आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माय एजुकेशन, हाउ कैन आई रिजॉल्व इट? कार्ड आया 2 ऑफ वॉन्ड्स। एंड मैम इसमें क्या बोलेंगे, इफ यू वेंट टू डू समथिंग विद स्टडिंग यू कैन डू इट, as you will be able to balance between them. नहीं तो वो तो ये पूछ रहा है मैं क्या करूं, गाइडेंस एस्पेक्ट लगाना है इसमें आपको। व्हाट इज द गाइडेंस एस्पेक्ट ऑफ द कार्ड। मैम गाइडेंस कैसे, लाइक मेरे को अपनी एजुकेशन में प्रॉब्लम है, मैं उसको रिजॉल्व कैसे करूँ? 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसमें वो पर्सन ना वो और मुझे बॉन्ड्स पता पकड़ है के। कार्ड, मुझे याद है बिना देखे भी। हाँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि आप बैलेंस बनाओ, आप थोड़े से आउट ऑफ बैलेंस हो गए हो, आपको अपनी पढ़ाई के लिए बाकी चीजों में बैलेंस बनाना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो और कोशिश करो कि आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प भी मिल जाए, है ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है, दो चीजों के बीच में बैलेंस बनाना। तो जैसे मान लो अभी सिर्फ आप खुद से पढ़ रहे हो तो कोई ट्यूशन ले लीजिए, कोई एक्सटर्नल हेल्प ले लीजिए और बैलेंस बनाइए अपनी पढ़ाई में। ओके मैम, अब उसके अंदर ये भी कहते हैं ना कि एक्सपेंशन करने का। तो वही एक्सपेंशन ही तो करवा रहे हैं ना, कि अकेले पढ़ रहे हो तो और ट्यूशन लगाओ, या ओके। उसको एक्सपैंड ही तो करवा रहे हैं, पढ़ाई के लेवल पे एक्सपेंशन करानी पड़ेगी ना अब। ये एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ माय बिजनेस ट्रिप टू अब्रॉड? विल हम्म, इट बी सक्सेसफुल ट्रिप? मेरा कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड है। फिर क्या बोलेंगे मैम इसमें? आप बताओ कार्ड क्या कहता है। मैम पॉजिटिव रहेगा, क्वीन है तो मदरली लव, इमोशनल। क्या करेगा वो मदरली लव का, वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है मैम क्वेश्चन। मैम मैम यही तो चीज समझ नहीं आ रही, इफ द क्वेश्चन इज नेगेटिव और मेरे पास फुली पॉजिटिव कार्ड आता है दिस तो इज नॉट अ उसको। नेगेटिव क्वेश्चन ना बेटा, व्हाट इज नेगेटिव इन दिस, वो कह रहा है मैं बाहर बिजनेस करने ट्रिप पे जा रहा हूँ, ठीक। जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है इस कार्ड की, मेरे को आप जनरल बात बताओ, भूल जाओ क्वेश्चन। मैम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन हमारे करियर को शो करता है कि जो क्वीन है वो करियर ओरिएंटेड है और प्रैक्टिकली सोचती है और लविंग एंड केयरिंग है, बट अपने आप को लाइक वो कैट शो करना करियर ओरिएंटेड। करियर ओरिएंटेड है, उसने खुद जी बोला है मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। जी। तो इसका मतलब क्या है, आपका ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस देगा, स्टेबिलिटी देगा, जो आप सोच के जा रहे हो वो चीज पूरी होगी। ठीक है मैम, ठीक है। राइट। हाँ जी, किरण जी बोले। मैम मेरा क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माय रिलेशनशिप, हाउ कैन आई सॉल्व इट? उसमें जजमेंट का कार्ड आया, तो व्हाट एक्सप्लेनेशन आई विल गिव? जजमेंट का आत्मा क्या होती है, व्हाट इज द सोल एसेंस ऑफ जजमेंट। सेकंड चांस। यस, तो अपनी शादी को दो सेकंड चांस, है ना। हाउ कैन आई रिजॉल्व इट का मतलब क्या हुआ, आपको कौन सा एस्पेक्ट अप्लाई करना है, गाइडेंस एस्पेक्ट। जजमेंट में गाइडेंस एस्पेक्ट क्या होता है कि सेकंड चांस दो और बेस्ट एफर्ट्स डालो अपने, है ना। तो अपनी ओके शादी बचाना चाहते हो तो करो उसको। ओके मैम, वन मोर, व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रमोशन इन माय जॉब? 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बताओ 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है।
टेन ऑफ पेंटिकल्स तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, एंजॉयमेंट विद फैमिली का कार्ड है, तो उसका जॉब से कैसे कनेक्ट करना है लाइक? आपको सोचनी है ये बात, क्योंकि आप जो बात कह रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन का कार्ड है, मटेरियलिज्म का, जब वो हम्म। जनरल एस्पेक्ट में आता है। अभी क्वेश्चन क्या हम्म। पूछा गया है कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, तो अब ये कारण बन गया है, कारण, है ना? तो सोच के बताओ क्या कारण होता है इस कार्ड में, क्या बोलोगे? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई जॉब इन अ प्रॉपर वे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से ली नहीं मैंने। एग्जैक्टली दैट्स द आपने रीजन। फुलफिलमेंट के लिए काम ही नहीं किया तो मिलेगी कैसे, है ना? ओके ओके, यस मैम। जी, सो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाता है ना, उसको सोचो थोड़ा सा कि इस हम्म। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं ये मुझसे, फिर उस चीज को कार्ड में ढूंढो, है ना? हमने कार्ड 7 एस्पेक्ट्स में पढ़ा है, का मतलब ये नहीं है कि हमें सातों एस्पेक्ट बताने हैं। क्लाइंट को कौन सा एस्पेक्ट बताना है वो हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन में से, राइट? जी, जिज्ञासा जी बोले। मैम मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट शुड आई डू टू इम्प्रूव माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और द हैंग्ड मैन में क्या बोलेंगे फिर, तो बताओ, काफी कंफ्यूजिंग है। गाइडेंस बताओ क्या होती है हैंग्ड मैन की। मैम मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली। तो फिर कार्ड बताओ क्या कहता है। कार्ड मैम कि आप अभी उस सिचुएशन में जूझ रहे हो बिल्कुल, ठीक है, तो फिर मतलब आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, या फिर खर्चे थोड़े कम करो। खर्चा भूल जाओ, अभी उसको भूल जाओ, सिर्फ कार्ड को देखो और ये बताओ कि ये कार्ड क्या कह रहा है। आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, और जो चीज आप शायद नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में सोचने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। जी, और एफर्ट डालने की जरूरत है, कहते हैं ना, सस्पेंशन का कार्ड है कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो कैसे कुछ रिजॉल्व होएगा। अब हम्म। इसको क्वेश्चन पे अप्लाई कर दो। उसने कहा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा, हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो फाइनेंसेस कहाँ से इंप्रूव होंगे? तो हम बोलेंगे कि आपका जो एटीट्यूड है वो गलत है, आपको ये लगता है जो हो रहा है सो हो रहा है, तो उसमें तो ऐसे ही हालात रहेंगे। अगर आप कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो एफर्ट करो उसके लिए। ठीक है? हाँ जी, शैली जी बोले। मैम एक्चुअली एक क्वेश्चन मैम, और था। एक एक करके बोलो, सब लोग पूछ लो। हाँ जी, बोलो जिज्ञासा। यस मैम, ये मैंने एक स्टोरी की तरह किया था। एक्चुअली क्वेश्चन मेरा ये था, जस्ट अ मिनट मैम। हाँ जी, बोले बोले। कहाँ गया? ढूंढ लो आप पहले, जब तक शैली बोल लें। मैम मेरे 3 डाउट्स है। एक फर्स्ट क्वेश्चन आया था वेदर आई शुड डू जॉब और बिजनेस, और वो डेविल कार्ड था। अभी डेविल कार्ड में तो मुझे दोनों ही वो बैड लगा, पर मैंने मैंने ऐसे इंटरप्रेट किया कि मैं जॉब करिए, बिकॉज मैं ये गाइडेंस एटलीस्ट दे सकती हूँ कि आपको जॉब में एक्टिव, केयरफुल और थोड़ा सेल्फिश नहीं होना है, बट बिजनेस में तो पता ही चल जाएगा कि वो खराब ही करेगा बिजनेस। नहीं शैली जी, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना, ये तो चॉइस क्वेश्चन है, पर आपने कार्ड तो एक ही निकाला है, तो मैं कंपेयर कैसे करूं? मुझे दो अलग कार्ड चाहिए ना, कि जॉब करोगे तो क्या होएगा, बिजनेस करोगे तो, अभी तो मैं कंपेयर करके बताऊंगी क्या करो। हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल बी द compatibility of me and my partner। तो मेरा कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स, जो ऐसे ही बोल सकते हैं कि गुड एंड पॉजिटिव वगैरह वगैरह बोलेंगे, बट डू वी से, मतलब जब वो पेंटिकल पकड़ता है तो मुझे ऐसे इंटरप्रेट हो रहा है कि बट डू वी से दैट इट्स गोइंग टू बी मटेरियलिस्टिक, नो, मतलब नॉट आप एट ऑल। आपकी स्पाउस नो, नॉट एट नहीं, ऑल। अच्छा, तो मतलब यू इट्स गुड, गो अहेड, ऐसा कार्ड है। और तीसरा लास्ट क्वेश्चन है व्हाई एम आई नॉट गेटिंग प्रमोशन, जिसमें आया डेथ कार्ड। तो इसमें क्या बोल सकते हैं कि आप बहुत एरोगेंट थे इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिला, या बहुत लेजी थे इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिला, या फिर अब बहुत चैलेंजेस आपको फेस कर, मतलब इसे बोलना क्या है मुझे समझ में नहीं मैं आ बताती हूँ, आप म्यूट कर लो एक बार, से एको। रहा। इनका क्वेश्चन है कि वाई एम आई नॉट गेटिंग अ प्रमोशन, और कार्ड इज द डेथ, है ना? डेथ कार्ड क्या बताता है कि आपने जो आपके लाइफ में एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे आप बाहर ही नहीं निकल पाए, रिस्ट्रिक्ट हो गए, है ना? तो जो आपकी फीलिंग्स थी कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा एनवायरनमेंट बहुत गलत है, मेरे साथ गलत हो रहा है, उन फीलिंग्स से आप निकल के एफर्ट डाल ही नहीं पाए, तो इसलिए प्रमोशन नहीं हुआ। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो आपको फ्रेश बिगनिंग्स पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, है ना? ये डेथ कार्ड कहता है ना, एरोगेंस वगैरह वहां कुछ भी नहीं। क्लियर? जी, हाँ, जिज्ञासा मिला। यस मैम, तो क्वेश्चन था व्हाट ruined माय मैरिज। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले थे एज अ स्टोरी के लिए। तो 3 ऑफ वॉन्ट्स, 2 ऑफ वॉन्ट्स और द एम्परर।
सो मैंने ये बोला कि यू टुक ऑल द डिसीजंस अलोन, यू वेंट टू द ट्रिप्स अलोन, और आप बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे अपने नेचर में, तो आपने उनको ना अपनी करियर ट्रिप्स में लेके गए, आपने मतलब उनको हमेशा सेकंड प्रायोरिटी दी, अपने फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी हमेशा करियर रही रिलेशनशिप में, तो इस वजह से आपकी मैरिज हुई। सो जी इज इट करेक्ट? हाँ जी, बोल सकते हैं। ओके। यस। सो आगे चलें। अगर डाउट्स हो गए हैं तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस क्या करेंगे, मैं आप सबको स्प्रेड्स दूंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा टाइम हो जाए तो हम सबके नहीं सुन सकें, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जब मैं आपको स्प्रेड दूं तो आप कार्ड्स निकाल के उसकी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि सुनूंगी मैं सबको इंडिविजुअली। जब तक मैं आपको अकेले अकेले नहीं सुनूंगी मैं आपको फीडबैक नहीं दे पाऊंगी, है ना। सो जिज्ञासा, रिचा, किरण, सुरभि, आप डायमंड स्प्रेड करेंगे। अलका, संगीता, ममता, पूनम, प्रिया, आप लवर्स स्प्रेड करेंगे। शैली, सारिका, रुचिका, प्रेक्षा एंड 1 2 3 आप ईयरली स्प्रेड करेंगे। एंड प्रिया, सविता, मुकेश एंड सविता आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालेंगे। अभी हम डमी कर रहे हैं, कुछ रियल नहीं है। मैम प्रिया का मैम थोड़ा सा वो हाँ, क्लैरिफाई कर दो, प्रिया चौहान है, प्रिया आनंद है। ओके, प्रिया आनंद वाज लवर स्प्रेड एंड प्रिया चौहान इज पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। और ये डमी है, अभी हमें किसी की इंटेंशन नहीं डालनी, सिर्फ कार्ड्स पुल करने हैं। तो आप क्या करो, पहले देखो अपनी थ्योरी में से कितने कार्ड्स निकालने हैं, क्या क्या वो बताएंगे। कार्ड्स निकालो, एक स्टोरी प्रिपेयर करो प्रॉपर। एज अ क्लाइंट को आप क्या बोलोगे, ये मत सोचना मुझे सुना रहे हो तो मुझे ये मत बताना इसमें घोड़ा है, इसमें बादल है, इसमें ये है, मुझे नहीं सुनना। मैं एक क्लाइंट हूं, आपको मुझे रीडिंग देनी है, तो फिर मैं आपको फीडबैक्स दूंगी। अपनी रीडिंग आराम से तैयार कर लो, कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद जिसकी जिसकी रेडी हो जाए वो हैंड रेस करता जाएगा। मैम इसी क्लास में। यस, शैली से शुरू करते हैं। शैली, आपका कौन सा स्प्रेड है? मैम मेरा ईयरली स्प्रेड है, तो वो 2 पार्ट्स में होगा, जैन और जून, और फिर जुलाई और दिसंबर। सो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 4 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, विच इज हेल्थ, रिलेशंस, करियर और गाइडेंस, और दूसरे में भी हेल्थ, रिलेशंस, करियर और गाइडेंस। तो पहला कार्ड मैं कार्ड बोलूं या मैं ऐसे ही शुरू कर दिखाते दूं? जाओ कार्ड, ऐसे बस दिखा दो, बाकी आप अपनी रीडिंग दे दो। तो मेरा कार्ड ये है, तो फर्स्ट एस्पेक्ट है हेल्थ। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से वर्क भी कर रहे हो, आप वर्कआउट अच्छे से कर रहे हो, आप डाइट अच्छा ले रहे हो, सो इट लुक्स एवरीथिंग परफेक्ट। आप अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते जाओ, एंड सो यू आर ऑन द ट्रैक उसके लिए। बाकी सेलिब्रेट करो का कार्ड है वो। और सेकंड कार्ड है रिलेशनशिप का, तो उसमें आया है डेविल। तो आपकी जो रिलेशनशिप है वर्क नहीं कर रही है, बिकॉज आप कहीं पे अडिक्टेड हो किसी रॉन्ग चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मतलब वो जो भी प्रॉब्लम बोलेगा कि मैं ड्रग लेता हूँ, या मैं तो ये में जो भी ये सब करता है, मतलब उसको पता है कि वो राइट और रॉन्ग क्या है, पर वो चूज कर रहा है रॉन्ग चीजें करने के लिए। वो अपने ही वजह से वो उसका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा है। और करियर में आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, विच 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है बताता है, मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जो बताता है स्ट्रेंथ और करेज को। और वॉन्ड्स का मतलब है वो काम तो बहुत अच्छे से आपका चल रहा है, पर आप एक्चुअली अभी इतने तो अपने काम इतना तक किया है, बट लास्ट में आके आप गिव अप मत करिए, बिकॉज आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में अच्छे से काम कर रहे हो। जस्ट एंड मोमेंट पे आके आप गिव अप मत करिए, और कहीं भी और पे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, किसी और चीज को लेके डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और गाइडेंस में है मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड ये बताता है कि आप गाइडेंस ये मैं दे सकती हूँ कि आप अच्छे से हार्ड वर्क करोगे तो आपको अच्छी से सक्सेस मिलेगी, आपके पास सारे ही रिसोर्सेस होंगे। और आप ना, आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी दिख रही है, कंटिन्यू विद दिस एनर्जी, आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है। और आप जैसी पर्सनालिटी है, आप लविंग और केयरिंग भी हो, तो आपको इजीली you'll be able to take the 6 months इजीली कर पाओगे। और साथ में आप हम्बल भी हो आप। और आप सिर्फ एक हाँ, और डिस्ट्रैक्शंस आपको आप अच्छे से डिस्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हो। अब जुलाई टू दिसंबर का कार्ड्स है, जो 4 कार्ड्स है। जो फर्स्ट कार्ड है इज हेल्थ, और हेल्थ में आया है द टावर। आपका जो कार्ड है, आपकी हेल्थ अभी फिलहाल अच्छी नहीं दिख रही है मेरे को। आप फिलहाल नहीं हो सकता शैली, ये आने वाले 6 महीने के भी बाद के 6 महीने हैं, फिलहाल कैसे होएगा? हाँ 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 हाँ,
तो लेटर इन द ईयर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लेटर इन द ईयर आपकी हेल्थ शायद अच्छी नहीं होगी, और वो अच्छी इसीलिए नहीं होगी बिकॉज आप अपनी हेल्थ का टेक केयर अच्छे से नहीं कर रहे हो, करोगे। आपने आप तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप खाना अच्छे से खाओ, आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के लिए जाओ, आप वर्कआउट करिए, और बिकॉज हेल्थ नहीं होगी तो अपने रिलेशनशिप भी आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे और अपने रिलेशनशिप्स पे भी निकलते जाएंगे, दैट विल अफेक्ट योर लाइफ ऑल्सो। और रिलेशनशिप में आया है द वर्ल्ड, तो यू आर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके पास पावर है, आपके पास आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, आप लविंग और केयरिंग हो, आप नर्चरिंग हो, और आप जितना भी अपने स्पाउस को प्यार दे रहे हो आपको रिटर्न में मिल भी रहा है, आप इतने यू वर्किंग टुवर्ड्स इट, आपका विजन भी है आपकी रिलेशनशिप को लेके जो अच्छे से ग्रो हो रहा है, एंड योर रिलेशनशिप फील्स वेरी प्रोटेक्टेड। मैम इतना ही अब मैं सोच रही हूँ, और आप बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो अपने रिलेशनशिप्स में एक दूसरे के साथ, तो हाँ, तो ये भी अच्छा है, गुड। और करियर में आया है द एम्प्रेस, तो आप करियर में तो वेरी गुड कार्ड, आप जितना भी आप पॉजिटिव हो, आप अपने पोटेंशियली पॉजिटिव हो अपने करियर को लेके, आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो आपको उसकी ग्रोथ और अबंडेंस एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है, आपके इमोशंस भी राइट फ्लो हो रहे हैं अपने अपने रिलेशनशिप को लेके, यू आर इन अ गुड स्टेज ऑफ योर लाइफ, आप अथॉरिटेटिव हो, एट द सेम टाइम आप लाइफ की हर कंफर्ट्स में से मतलब आपकी आप लाइफ की हर कंफर्ट्स आप क्या बोलते हैं, लाइफ की हर कंफर्ट आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यूर प्योर सोल ऑल्सो, एट द सेम टाइम अगर उनकी न्यूली मैरिड है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड बर्थ। और लास्ट कार्ड है, बेसिकली इट इज अ हैप्पी कार्ड फॉर करियर, और लास्ट कार्ड है गाइडेंस का फॉर द लेटर पार्ट ऑफ द ईयर, इट इज एट ऑफ कप्स, which shows कि लिटरली आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज आप कहीं पे तो डिसअपॉइंटेड रहोगे अपनी लाइफ में तभी, तो मेक श्योर कि आप कट ऑफ ना हो जाओ अपने अपने इमोशंस को लेके, और ऑब्स्टिकल्स आएंगे जरूर आपकी लाइफ में, स्ट्रगल्स होगी, बट आप डोंट गेट डिसहार्टन बाय इट, आपको मूव ऑन करके अपने काम करते रहना है, आपको मे बी आपको कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी शायद, पर वो लेना और अपने ट्रस्ट वर्दी पर्सन से लेना, बट यू विल फाइनली आफ्टर स्ट्रगल यू विल गेट डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट सिर्फ एक और गाइडेंस मैं ये दूंगी कि आप अपना गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना, बाकी Alright, एंड बी अग्रेसिव टुवर्ड्स। ठीक है। अब देखो सब लोग ने सुन लिया इन्होंने जो बोला, अब मैं यही स्प्रेड रिपीट कर रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि क्या क्या करेक्शन इसमें हो सकते थे। अभी आप हेल्थ के जो दोनों कार्ड्स आए थे उनको ऊपर दिखा दीजिए सबको, फर्स्ट हाफ का हेल्थ का, हाँ ऐसे ही पकड़ के रखिए। हेल्थ वाइज ये क्या बोलता है, आने वाले साल में फर्स्ट 6 मंथ्स में आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी रहेगी, आप पूरा एंजॉय करोगे अपनी अच्छी हेल्थ को, आप काफी सेलिब्रेशंस भी करोगे, लेकिन हम अभी से आपको ये बोल रहे हैं कि आप थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द ईयर में आपको कोई हेल्थ इशू अचानक से आ सकता है। क्लियर, अंडरस्टूड। नेक्स्ट उठाइए रिलेशनशिप के दोनों, ये तो बोल दिया ना टावर। एक मिनट, ओके, हाँ, रिलेशनशिप का है, तो ये क्या बोलता है कि शुरुआत साल की आप रिलेशनशिप में मटीरियलिज्म ढूंढते हुए करोगे, आपका जो फोकस होगा रिश्ते में प्यार पे नहीं होगा, लेकिन उस रिलेशन से आपको बेनिफिट कैसे हो रहा है इस बात से होगा, जो एक अच्छी बात नहीं है, हम आपको समझाना चाहेंगे आप ऐसा मत करना। लेकिन हम देख भी सकते हैं कि लेटर हाफ ऑफ द ईयर में जाते जाते आपके फीलिंग्स में बहुत बदलाव आएंगे उस रिलेशनशिप के लिए। मे बी आप शुरुआत करो रॉन्ग पर्पस से, लेकिन उन जो रिलेशनशिप में आपको प्यार मोहब्बत मिलेगा वो आपकी फीलिंग्स को चेंज कर देगा, और फिर उस रिश्ते को आप बहुत शिद्दत से पूरा करोगे और निभाओगे। राइट, नीचे रख दीजिए, थर्ड निकालिए करियर के लिए। करियर के कार्ड्स कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहोगे अपने करियर से, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, आप बार बार पीछे मुड़ के देखोगे कि पहले मेरे पास ऐसा था अब मेरे पास ऐसा नहीं है, पहले चीजें अच्छी थी, आप पास्ट में ज्यादा ड्वेल करोगे। ऐसा बिल्कुल मत करना, जो सर्कमस्टांसेस हो उनको एक्सेप्ट करना, आगे चलना। लेटर 6 मंथ्स में हमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखती है आपके करियर में, और कोई मेजर पॉजिटिव मूवमेंट भी दिखती है, तो करियर वाइज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, गाइडेंस उठाइए दोनों।
फर्स्ट हाफ की गाइडेंस क्या कहती है? मजिशियन। मजिशियन कहता है आपके पास रिसोर्सेस सारे होंगे, जैसा हमने करियर में बोला है ऑलरेडी 9 ऑफ वॉन्ड्स में, कि आपके पास रिसोर्सेस सारे हैं, लेकिन आपको उनको यूज करना है ना, मैजिक आपको क्रिएट करना है। तो रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड और रादर देन गेटिंग कंफ्यूज्ड एंड डिसअपॉइंटेड, अपने रिसोर्सेज और अपनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं और आगे बढ़ें। नेक्स्ट हाफ के लिए हम गाइडेंस ये देना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं आपको हेल्थ में परेशानी आएगी, उस वजह से उस परेशानी से उदास होके अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत, है ना। मुश्किलें सबकी जिंदगी में आती हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा और देखिएगा उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड एंड गोइंग इन एंजाइटी। क्लियर? तो अब जो आपने बोला और जो मैंने बोला, उसमें जो अंतर था वो चीज आप लोगों को समझनी है। आपकी मैं फीडबैक बताती हूँ। थ्योरी इज परफेक्ट, आपको कार्ड्स लर्न है। टेंसेस में एक तो आपको काम करना है, क्योंकि जब हम फर्स्ट हाफ लैटर हाफ की बात कर रहे हैं तो अभी है कुछ नहीं हो सकता उसमें, फ्यूचर में है नहीं होता ना, होगा होता है ना। सेकेंड, आपको वर्क करना है दैट यू आर एक्सप्लेनिंग टू मच। आप एक कार्ड को वही वही चीजें बार बार बोल रहे हो, तो वो चीज हमें रिस्ट्रिक्ट करनी है। हमारी रीडिंग क्रिस्प एंड राइट होनी चाहिए, है ना, कि जो हम बोल रहे हैं सामने वाले तक जाए भी, हम उसको बार बार रिपीट ना करें। ठीक, तो उस चीज पे अब आप जिसको जो मैं आपको इंडिविजुअल फीडबैक दे रही हूँ, तो जब आप घर में प्रैक्टिस करोगे तो उस चीज पे आपको ज्यादा काम करना है। फिर वैसे थ्योरी आपकी परफेक्ट है, तो विद प्रैक्टिस आप ठीक हो जाओगे। राइट? हाँ जी, जिज्ञासा जी बोले। सो मैम मेरा डायमंड स्प्रेड था। सो मेरा फर्स्ट कार्ड है हेल्थ का। सो उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। सो योर हेल्थ विल बी एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड सेकंड कार्ड मैंने निकाला है करंट एनर्जी का, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो करंट एनर्जी आपकी ये है कि यू विल बी वेरी करियर ओरिएंटेड। तो आप अभी करियर में फोकस्ड होंगे और आपका काम भी एकदम अच्छे से चल रहा होगा, बैलेंस्ड हो आप अभी। एंड थर्ड मैंने निकाला है रिलेशनशिप के लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपका रिलेशनशिप भी अभी बहुत अच्छा है, आप लोग माइंड से कनेक्टेड हैं एंड आपका रिलेशनशिप एकदम प्योर है अभी, थॉट्स के मामले में भी बहुत प्योर है। फोर्थ मैंने निकाला है आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या कोई भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन राइट नाउ। सो इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, यू माइट बी डूइंग सेविंग राइट नाउ, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है अभी। हाँ, स्ट्रगल है। राइट, ओके। फ्लो थ्योरी इज ओके, फ्लुएंसी फॉर द टाइम बीइंग इज ओके, क्योंकि ये छोटा स्प्रेड था तो ज्यादा मुझे पता नहीं लगा, बट अभी के लिए ठीक है जी। सविता जैन जी बोले। मैम मेरा स्प्रेड था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो मेरा पास्ट का कार्ड आया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड कहता है कि अगर आप पास्ट में काफी परेशान थे, कुछ थॉट्स थी, मतलब आप हार्ट ब्रोकन है, वो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुश नहीं थे। मेरा प्रेजेंट का कार्ड आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोलूंगी कि सिचुएशन काफी इंप्रूव हो गई है। जो भी पास्ट सिचुएशन थी, वो चाहे वो किसी भी फील्ड से थी, अब वो सॉल्व हो गई, अब आप खुश हो, प्रोस्पेरिटी है, अबंडेंस है, सब कुछ है। फ्यूचर कार्ड मेरा आता है 9 ऑफ कप्स। अगेन मैं कहूंगी चीजें आगे बढ़ रही हैं, आप खुश हो, हैप्पी हो, अपने रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट कर रहे हो, जिस भी चीज में आप होंगे वो चीज अच्छी ही रहेगी। वो कंसिस्टेंसी मैं देख पा रही हूँ प्रेजेंट और फ्यूचर। ऑलराइट, थ्योरी इज ओके, क्रिस्प एंड नाइस रीडिंग। ठीक है, बिल्कुल जी। प्रेक्षा बोले। मैम मेरा ईयरली स्प्रेड है। ओके, तो मैंने जैसे आपने एक्सप्लेन किया था मैं वैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। ओके, तो इट्स अ लव लव में आपका लव रिलेशनशिप होगा, काफी बैलेंस होगा। आपका लव अनकंडीशनल होगा एक दूसरे के लिए। ओके, एंड प्योर लव होगा, एंड देयर विल बी लाइक यू आर वेरी अनकंडीशनल टुवर्ड्स द लव, एंड इट्स अ बैलेंस रिलेशनशिप है। ओके, एंड आफ्टर 6 मंथ यू विल गेट आप करियर में इतने ज्यादा बिजी हो जाओगे कि अपने रिलेशनशिप को आप टाइम नहीं दे पाओगे। वी विल बी वेरी बिजी इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर। ओके, एंड इन द हेल्थ पार्ट आपका अभी अभी के लिए आपकी जो हेल्थ है काफी अच्छी है, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आफ्टर 6 मंथ आप ना कहीं आप अपनी हेल्थ से यू आर नॉट सेटिस्फाइड। आप बहुत ज्यादा ना मतलब आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपनी हेल्थ से, यू आर नॉट हैप्पी विद योर हेल्थ। ओके, एंड इन लाइक इन करियर आप कहीं किसी सिचुएशन में स्टक रहोगे बहुत ज्यादा, एंड यू आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इन इनिशियली 6 मंथ। एंड आफ्टर 6 मंथ के बाद आपका आपका आप करियर में ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको गिव अप करने का आप गिव अप कर दोगे कहीं ना कहीं करियर सिचुएशन में। 10 ऑफ 1 इन द गाइडेंस पार्ट,
आपको मतलब बहुत ज्यादा अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इट्स अ पेंटिकल्स कार्ड, तो आपको करियर में बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। साथ के साथ आपको बहुत हैप्पी रहने की बहुत जरूरत है, मतलब बहुत खुश रहने की, फ्रीडम से रहने की जरूरत है। एंड इन जून टू दिसंबर के मतलब मंथ में आपको बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस को संभालने की बहुत जरूरत है। यू डोंट हैव टू बी केयरलेस अबाउट योर लाइफ एंड अबाउट योर फाइनेंसेस। सो दिस राइट, इज थ्योरी इज ओके। थोड़ा सा और कार्ड को हम अगर मर्ज करके थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा होगा। वो फ्लुएंसी अपने आप अभी, बिकॉज इट इज जस्ट सेकंड क्लास ऑफ योर प्रैक्टिस क्लासेस, तो वो थोड़ा सा आप हम आगे चलेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा अपने आप। बाकी सब ठीक था। सारिका गुप्ता जी बोले। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मेरा ईयरली का स्प्रेड है। पहले मैं हेल्थ का कार्ड के लिए बताऊंगी। फर्स्ट आप आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप बहुत ध्यान दे रहे हो, और मतलब मतलब हेल्थ सॉरी, हेल्थ पे आप बहुत ध्यान दे रहे हो, जिससे कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, आप खुश भी हो। लेकिन आपको सेकेंड हाफ में आपको ध्यान रखने की, आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी हेल्थ काफी डाउन हो जाएगी, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड मैम, मैं रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ। आपका म्यूजिशियन का कार्ड है। आपके पास आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आपके पास सब कुछ है, बट अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया, अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई अपने रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आगे कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इवन ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि आपके साथ जिसका रिलेशनशिप है वो आपसे फिर खुश नहीं रहेगी। थर्ड, मैं करियर का कार्ड बोलूंगी। करियर आपका बहुत अच्छा है, आप बहुत ध्यान देते हो और आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे इस पे। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी हो रहे हो सेकंड हाफ में, कि आपको अपना बिजनेस कैसे चलाना है, आपको डिसीजन सही लेना है अपने बिजनेस के पर्पज से। एंड फोर्थ, मैं गाइडेंस आपको ये दूंगी कि आपने जो अपना करियर चूज किया है वो उसके लिए आप बहुत परफेक्ट हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बहुत आगे भी जाओगे। अगर लेकिन मैं ये भी देखूंगी कि आप अपने करियर में जो आपसे अपने छोटे हैं, या आप अगर आप अपने ऑफिस या एक बड़े पोस्ट पे हैं, तो कम से कम अपने से छोटों का ध्यान रखिए, उन्हें बहुत डोमिनेट मत करिए, उन्हें बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें देते रहिए जिससे वो खुश होकर अच्छा वर्क करे आपके लिए। थैंक यू सारे मैम। ठीक है। सारिका, आप थ्योरी कितनी देर पढ़ते हो एक दिन में? मैम मैं बहुत कम पढ़ती हूँ मैम। क्लियरली दिख रहा है आपकी रीडिंग में। जब हम आप हाँ लोग को सुनते हैं ना तो देखिए हमें पता लग जाता है। और आपको पता है कि हम थ्योरी और प्रैक्टिकल क्यों बांटते हैं दो चीजों में कोर्स को? क्योंकि थ्योरी के टाइम पे थ्योरी होगी और प्रैक्टिकल के टाइम में प्रैक्टिकल, तो आपको कवर अप करने के लिए बहुत है। आपकी रीडिंग कहीं से भी मैच नहीं होती जो कार्ड्स थे उससे। जी किरण अच्छा बोले आगे। अनम्यूट कर लें किरण जी। मेरा डायमंड स्प्रेड है और पहला कार्ड आया है रिलेशनशिप पे, डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड में ये बताता है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है बिकॉज आपका पूरा फोकस मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स पर है। कोई एडिक्शन है, यू नीड टू कम आउट ऑफ दोज एडिक्शंस एंड नोइंगली यू आर इनटू दैट एडिक्शंस, सो प्लीज कम आउट, इसलिए आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। सेकंड, बिजनेस के लिए आया है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, कुछ न्यू बिगनिंग आई है आपके बिजनेस में, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई है आपके बिजनेस में, यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, अच्छे से एनालाइज करके वो अपॉर्चुनिटी को लेनी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है आपके साथ, सो योर बिजनेस विल बी वेरी स्टेबल एंड वेरी सक्सेसफुल। थर्ड इज हेल्थ। हेल्थ में आया है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स में योर हेल्थ इज वेरी गुड, आई डोंट सी एनी इश्यूज इन योर हेल्थ, यू हैव ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। एंड लास्ट, गाइडेंस। मैम मुझे गाइडेंस में कंफ्यूजन ये हो रहा है, गाइडेंस किसके ऊपर देना है? 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। नहीं, क्योंकि गाइडेंस देना ही नहीं है। डायमंड स्प्रेड में मैंने आपको बताया था ना, गाइडेंस का कोई फायदा ही नहीं है। डायमंड स्प्रेड हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट हम पे भरोसा ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है आप ही बताओ, मतलब वो मुझे टेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे गाइडेंस नहीं, ऑब्स्टिकल देखा जाता है कि इसके लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल। प्रॉब्लम है ना? तो अभी ऑब्स्टिकल जो रिलेशनशिप में है, डेविल हाँ का कार्ड आया है। कि रिलेशनशिप में तुम पैसा ढूंढ रहे हो, रिलेशनशिप में तुम मटीरियलिज्म ढूंढ रहे हो, और ऑब्स्टिकल भी वही दिख रहा है कि आप अपने मटीरियलिस्टिक फुलफिलमेंट चाहते हो, इसलिए रिश्ते को गलत यूज कर रहे हो, है ना? तो डायमंड स्प्रेड में हमें ऑब्स्टिकल या गाइडेंस, जो भी तुम देख रहे हो, गाइडेंस देखने का वैसे फायदा नहीं है। उसको रिलेट करना पड़ता है जो बाकी तीन एस्पेक्ट्स हमने निकाल रखे हैं उससे, कि वो कहाँ जोड़े हम। तो अभी उसका करियर हमें ठीक दिख रहा है, हेल्थ हमें ठीक दिख रही है, प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल कहाँ है? रिश्ते में। क्लियर? ओके। वैसे ठीक थी आपकी रीडिंग। थ्योरी इज ओके, फ्लुएंसी इज ओके। जी पूनम जैन जी बोले।
मैम मेरा लवर स्प्रेड था। करंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप में कार्ड आया है द हर्मिट। इट सेज दैट द करंट सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप इज वेरी ग्लूमी। आप बहुत वाइज हैं, समझदार हैं। आप रिश्ते में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है बजाय कि बाहर कोई रोशनी खोजने के। क्लाइंट की फीलिंग जो है उसमें 5 ऑफ सोर्ड्स आया है। क्लाइंट की फीलिंग ऐसी है, आप जो हैं बहुत ही एरोगेंट हैं, आप किसी के थॉट्स, किसी की फीलिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, सब आपको अकेला छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद है पार्टनर की थिंकिंग या पार्टनर की फीलिंग, इसमें है टावर। पार्टनर की थिंकिंग आपके ऐसे हैं कि जैसे वो इस रिश्ते में शायद पहले बहुत खुश थे, सब कुछ था, लेकिन वो अचानक जैसे ऐसा फील कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है ये रिश्ता। ऑब्स्टेकल इस रिश्ते में ये है 4 ऑफ कप्स। ऑब्स्टेकल ये है कि आप अपने थॉट से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। आपके पास जो रिश्ते हैं, जो एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन आप उस चीज को देख ही नहीं पा रहे, रिश्ता सुधारने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिली है। इसमें आउटकम आपके रिश्ते का 2 ऑफ कप्स है, यानी कि आपको आपके रिश्ते में बराबर रेसिप्रोकेशन रहेगा। आप जितना देंगे आपका पार्टनर भी आपको उतना देगा। आपको इस रिश्ते पे काम करने की जरूरत है। और गाइडेंस ये है एस ऑफ कप्स। इसका मतलब ये है कि आप इस रिश्ते को ऐसे ट्रीट कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए और इसमें अपने सारी फीलिंग्स इमोशंस को डालिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, और ये रिश्ता आपके लिए ओवरवेलमिंग रहेगा और भगवान की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते पर है। एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। मुकेश जी बोले। हाँ जी मैम, मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वाला है। मेरा पास्ट में कार्ड आया है ये 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है, आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल रही है, हर उसमें, बिजनेस में भी, हेल्थ में भी। और अब प्रेजेंट का आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है लेकिन उसके बाद भी आपको फल पूरा नहीं मिला है, और अभी आप कंफ्यूज चल रहे हैं कि मेरे को क्या होगा, कैसे मैं करूं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को अच्छे से सोच समझ के आगे चलना है। जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होती तब तक आपको आगे काम नहीं करना है। और फ्यूचर में आया है मेरा ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कि आप अपनी हेल्थ को, अपने इस बिजनेस को, सबको लेके एकदम से रुक गए हो, पॉज दे दिया आपने अपने आप को, और बड़ा संभाल के रखे हुए हो उनको। आपने ये ऐसा नहीं करना है। आप अपनी सारी इन चीजों को, कंफ्यूजन को दूर करके, और अपनी जिंदगी में एक स्पार्क लेके आओ, कुछ अलग नया सा करो ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। ठीक है, लेकिन फ्यूचर को आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हो, उसको फ्यूचर में बोलना होता है। तो इनका स्प्रेड क्या कहता है कि भाई पास्ट में आपने बहुत मेहनत की है, काम बहुत किया है, एक के बाद एक काम किया है, पूरी जोर से मेहनत लगाई है, लेकिन प्रेजेंट में उसका रिजल्ट आपको इतना नहीं मिला है, आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिला। मिला है रिजल्ट, लेकिन जितना आपने सोचा था उतना नहीं मिला। तो आप काफी कंफ्यूज्ड हो, परेशान हो, डिसअपॉइंटेड हो, आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिलहाल तो हम ये देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में भी आपके पास पैसा तो होगा, लेकिन आप स्टक फील करोगे, स्टैग्नेटेड फील करोगे। तो अभी से ही अपनी थिंकिंग पे काम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको हेल्थ वाइज इशू आएगा। क्लियर? तो थोड़ा सा फ्लुएंसी पे वो विद टाइम अभी हम ठीक कर लेंगे। थ्योरी आपकी ओके है। यस, ममता जी बोले। गुड इवनिंग। मेरा लवर स्प्रेड है। तो करंट सिचुएशन में 3 ऑफ पेंटिकल्स है, विच शोज दैट अभी आपके माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। मे बी मटेरियलिस्टिक आप ज्यादा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप में स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं। तो ऐसा आप किसी बड़े से एडवाइस ले सकते हैं, फ्रेंड से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में फायदा रहे। आपका जो पार्टनर है इस समय, उसका फीलिंग है 8 ऑफ स्ट्रेंथ। 8 मतलब स्ट्रेंथ कार्ड। सो जिसमें क्या है कि अभी आपका पार्टनर इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस रिलेशनशिप। वो इस रिलेशनशिप में पीस, हार्मनी सब देख रहा है, तो ही इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस रिलेशनशिप। हाउएवर अभी जो आपकी थिंकिंग है, दैट्स लाइक अ फूल। इट मीन्स दैट यू आर अ बिट केयरलेस अबाउट दिस रिलेशनशिप, बट बहुत पॉजिटिविटी है इसमें। थोड़ा सा अगर आप गाइडेंस से एक दूसरे के साथ चलेंगे तो चीजें विल बी मच बेटर। अब आप दोनों के रिश्ते में जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है वो आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड। सो विच मीन्स दैट यू हैव अपॉर्चुनिटीज, चीजें आ रही हैं बट आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ओवर थिंकिंग में हैं। तो अगर थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दें तो ये जो आ रहे हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो चीजें बेटर हो सकती हैं। आउटकम क्या हो सकता है? आउटकम है द एम्परर। आपके इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है, पावर है, मटेरियलिस्टिक गेन्स भी होंगे। तो ओवरऑल आपका जो ये रिलेशनशिप रहेगा ये फ्यूचर में बहुत अच्छा रहेगा।
एंड द गाइडेंस में हम कहते हैं द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज मोर इनटू द थॉट्स, मतलब आप इतना ज्यादा इस रिश्ते के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी डिसीजन लेने में आप अभी समर्थ नहीं है आपका. So it's better that you take a power in your hands and take a strong decision or take a independent decision so that you can proceed further. So overthinking ना करके proceed करें. ठीक है, थ्योरी आपकी ठीक है बिल्कुल, बस एक प्रॉब्लम है क्या कि हर कार्ड से हमें गाइडेंस नहीं देनी. ठीक, जैसे हम फीलिंग्स देख रहे हैं तो हम फीलिंग्स देख रहे हैं, उस कार्ड से फिर हम गाइडेंस नहीं देंगे. गाइडेंस के लिए हमारे पास अलग कार्ड है ना. तो जो कार्ड से हम ये बाकी सबको भी समझा रही हूँ, जब आप स्प्रेड कर रहे होते हो, एक कार्ड निकाला है तो ठीक है हम उसमें सब बता देंगे. जब हम स्प्रेड कर रहे हैं तो हर पोजीशन पे एक स्पेसिफिक चीज देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो चीज देखेंगे, उससे आगे पीछे नहीं देखेंगे. राइट, थ्योरी परफेक्ट है और फ्लुएंसी भी ठीक है. अलका रानी जी बोले. नमस्कार मैम. नमस्ते जी. मेरा द लवर्स स्प्रेड है. तो मेरा फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स. 6 ऑफ सॉर्ड्स इसमें करंट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप. इस टाइम जो रिलेशनशिप की सिचुएशन है वो कुछ ठीक नहीं चल रही, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड है. कहीं ना कहीं लव जो हम चाहते हैं उस चीज की कमी है, जिस वजह से दोनों का क्या थिंकिंग है कि इस चीज से निकल जाए. कहीं मतलब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, वो एक दूसरे को छोड़कर निकलना चाहते हैं, बट क्यों. इसके लिए सबसे पहले हम क्लाइंट की फीलिंग देखेंगे जो मेरे पास आया है. उसके लिए कार्ड्स आया है मेरे पास द एम्परर. तो वो कहीं ना कहीं गुस्सा जल्दी आता है, अपनी चीजों को मनवाना चाहता है, स्ट्रिक्ट है और अपनी सोच नहीं बदल रहा समय के साथ, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, वो पुरानी सोच लेके बैठा हुआ है. ठीक है, तो वो मेनली सामने वाला पर्सन जो इसके बिल्कुल उलट है, क्योंकि वो है द किंग ऑफ कप्स. वो प्यार चाहता है, वो गुस्सा कर रही है, तो वो दोनों का मैचिंग ही नहीं हो रहा. और क्यों इसमें ऑब्स्टिकल्स देखा जाए तो क्यों है ये आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून. वो किस्मत से नहीं मिले और उन्होंने अपने कर्म भी इस चीज में एफर्ट भी सही नहीं लगाए, उनको विजन ही क्लियर नहीं था, नॉलेज नहीं था, बॉन्डिंग नहीं बनी. और इन सब के पीछे कारण क्या है, उनका मतलब फॉर्चून लक से नहीं मिले. बट अगर थोड़ा सा वो इन चीजों पे काम करें, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो आउटकम ऑफ रिलेशनशिप, फ्यूचर कैसा अच्छा हो सकता है, बट कैसे गाइडेंस देंगे कि वो दोनों अपनी सोच थोड़ी सी सही करें. क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स क्या बताता है कि अपना विजन क्लियर करे, भी चाहिए क्या, सामने वाला क्या आपसे डिमांड कर रहा है और आप क्या चाह रहे हो. जब ये इस चीज पे एफर्ट लगाओगे, सोच सही करोगे, क्लियर होकर चलोगे कि उसको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करोगे, तो रिलेशनशिप अच्छा चलेगा. यही मैम गाइडेंस है. एक्सीलेंट, मजा आया आपको सुन के. जैसे थैंक यू. इन्होंने स्टोरी टेलिंग करी, आपने देखा कैसे कार्ड के आगे एंड ये, मतलब एक बड़ी खुशी होती है देख के कि आप आधे कोर्स में ही इस लेवल पे आ जाते हो, है ना. यस, प्रिया जी बोले. मैम प्रिया चौहान. हाँ जी, प्रिया चौहान जी जी. ओके मैम. मैम मेरा स्प्रेड है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का. 6 months बैक आप इमोशनली थे, आपके अंदर इमोशंस थे, आप मेच्योर पर्सन थे और आपने अपनी हर चीज को, बिजनेस में हो, हेल्थ में हो, करियर में हो, आपने अपनी चीजों पे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अब धीरे 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 आप आगे बढ़े हो, चीजों को आपने कवर अप किया है. एंड कवर अप करके अब आपके अंदर आपको बैलेंस बनाना आ गया है और आपको विक्ट्री भी मिली है. विक्ट्री मिली है आपको. एंड अब आपके पास डिवाइन की पावर्स भी है. एंड फाइनली अब आपको सक्सेस मिल चुकी है हर चीज में. फ्यूचर है ना ये तो. सक्सेस मिलेगी डिवाइन की, आपके पास पावर भी रहेगी और आप सिर्फ अपने लक को इम्प्लीमेंट करो. जो आपको मिला है आप उसको इम्प्लीमेंट करो. एंड आपको लक, फेम, नेम, आपको सब कुछ मिलेगा. बस आप जैसे आप अपने उसमें एफर्ट्स डाल रहे हो, आप उसमें डालते रहो एफर्ट्स अपने. राइट, थैंक यू सो मच मैम. जी, सही बोला आपने बिल्कुल. सुरभि जी बोले. मैम मेरा डायमंड स्प्रेड था. एंड फॉर हेल्थ मेरा 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, विच शोज कि आपको अभी हेल्थ में अभी आपको बहुत स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है. एंड नेक्स्ट मेरा मैरिड के लिए है, जिसमें जजमेंट का कार्ड आया है. इट मीन्स कि आपकी मैरिड लाइफ में बिल्कुल आपका डिवोर्स होने वाला था, बट आपको सेकंड चांस मिला है. एंड थर्ड कार्ड मेरा करियर है, एम्प्रेस का कार्ड,
which shows कि आपका करियर में आपके पास मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं. एंड लास्ट कार्ड इज ऑब्स्टिकल का कार्ड. आप 2 ऑफ पेंटिकल्स विच शोज कि आप शायद से अपने एक्सपेंसेस को हैंडल करके नहीं चल रहे. नो, नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ते हो? डेली हेल्थ थ्योरी पढ़ते हो? मैम रोज कर रही हूँ बट बहुत कंफ्यूजन है. क्योंकि आप एस्पेक्ट को अप्लाई नहीं कर रहे हो. अभी अभी आपने एम्प्रेस में उसको बोला आपका करियर बहुत अच्छा है और ये और वो है, फिर आप ऑब्स्टिकल कह रहे हो कि आपके पास हेल्थ पैसों की दिक्कत है. हाँ, आप अपने हेल्थ को ध्यान से 2 नंबर क्या बोलता है? हाँ, अपने हेल्थ को आपने मतलब बैलेंस शो बैलेंस नहीं कर पा रहे हो बैलेंस ना. नहीं कर. हाँ जी. तो ऑब्स्टिकल वहां अप्लाई करोगे जहां प्रॉब्लम है. जहां प्रॉब्लम ही नहीं है वहां कैसे अप्लाई कर दोगे? यस, रिचा बोले. मैम मेरा डायमंड स्प्रेड है और मेरा जो फर्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स है. ये रिलेशन का आया है मेरा. तो इसके अंदर रिलेशन आपका बहुत अच्छा है और आप लविंग हो, केयरिंग हो, एडजस्टिव हो अपने पार्टनर के साथ. आप बच्चों को भी बहुत अपने प्यार करते हो. और मेरा सेकंड कार्ड है हेल्थ के ऊपर 5 ऑफ सॉर्ड्स. इसके अंदर आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि आप बहुत डोमिनेटिंग हो. आप डॉक्टर्स के सुनते नहीं हो, आप सिर्फ अपनी अपनी चलाते हो. आपको डॉक्टर की सुनने की जरूरत है. आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. और मैम मेरा ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया कैरियर के लिए. तो आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा है. आपका जो करियर है वो बहुत अच्छा है लेकिन आप उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हो जो आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है. अगर आप वो नहीं, एज ए पर्सन आप बहुत अच्छे हो, आपकी थॉट्स अच्छी है, लेकिन आप कैरियर वाइज अपने कैरियर में जो चीटिंग कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ चीटिंग कर रहे हो या कुछ ना कुछ बिट्रे कर रहे हो कैरियर में. और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो फाइनेंस के लिए है. फाइनेंस आप फाइनेंस के लिए जो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इसके अंदर है आपकी बहुत स्टेबिलिटी है. आपको अपनी जो थॉट्स आपके माइंड में चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है एज ए फाइनेंस. अगर आप अपनी जो थॉट्स है जो अभी आपके चल रही हैं पॉजिटिव थॉट्स, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आप बहुत सक्सेसफुल रहोगे. मैम ठीक दैट्स है. इट. हाँ जी, ठीक है. थोड़ा सा ना मतलब जैसे आप अटक रहे हो ना बीच बीच हाँ में, जी, हाँ वो जी, एक फ्लो में हमें बोलना होता है ना. तो थोड़ा हाँ सा जी. उस पे बस आपको काम करना है, फ्लुएंसी पे बेसिकली. बाकी चीज ठीक है ठीक. मैम. जी. थैंक यू. हाँ जी, 1 2 3 पहले तो अपना नाम बताएं. Hello, good evening, ma'am. This is Jyoti Sahani. ओके ज्योति. I'm not logged in from my own इट्स ओके, आई laptop. रीनेम, That's why. कोई बात नहीं. आप Yeah. बोलें, रीडिंग बोलें So अपनी. I am doing the yearly spread. So the 2 cards that I get for health are the Hierophant and the Pentacles. So I would say the first 6 months seem to be really, like you seem to be very balanced when it comes to your health. So I don't see any health issues coming up. And this good health seems to be carrying around all year around for you, right? And then for the relationship, I get 10 of Cups and 6 of Pentacles. So I would say all your relationship goals will be fulfilled. Your relationship will be more stable. And in case you're planning to get married, then this could be the time, like for 6 months. And then I get 6 of Pentacles for the next 6 months. That means you will be caring and loving towards your partner, but you could be a little judgmental about people around you. Then for the career, I get 6 of Cups and the High Priestess. So I would say that your bosses or people around you or the higher management would be supporting you. You could even inherit something in case if that's a possibility. The High Priestess, the second half of the year, I would say you will be achieving the power and the position that you're aiming for, and people will listen to you. But you make sure that you're friendly to people and all this arrogant, don't be arrogant and don't let it get to your head, the position that you achieve. And then the guidance gives me 7 of Swords and the Emperor. So the guidance would be, make sure don't be distracted when everything is going really well in your life, or else things could go haywire. So you need to be really sure of what you're doing and careful.
And then the second of the half of the year would tell me that you need to take actions and decisions, keeping everyone around you in the loop, whether it's the family or in the business, and correlate with everyone, like keep everyone with you and then move forward. यस, ओके, परफेक्टली फाइन। जी अलका जी, आपकी तो हो गई ना रीडिंग, कुछ कहना है आपको? नो यस। अच्छा, सविता जी। हाँ जी, प्रणाम मैम। प्रणाम। मेरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर आया है, ये प्रेजेंट का है, नहीं सॉरी पास्ट का रहा है। पास्ट में कार्ड मेरा है, अच्छा नहीं बताना, नाइट फुलफिलमेंट रही है, जो चाहे वो मिला है, मटेरियलिस्टिक चीजें भी आपको मिली है और टाइम बहुत अच्छा रहा, हेल्थ एस्पेक्ट भी बढ़िया रहा आपका, सारी चीजें और सक्सेस प्रोस्पेरिटी जो चाहा आपको वो मिला। ये आपका पास्ट था। प्रेजेंट में किंग ऑफ स्वॉर्ड आया मैम, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीछे पीछे चीजें ठीक थी और अभी प्रेजेंट टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है, विजडम से काम कर रहे हो, डिसीजन अच्छे ले रहे हो, चीजें आगे, थॉट्स स्ट्रॉन्ग है, विजन भी क्लियर है और एडजस्टमेंट की क्वालिटीज भी हैं। लेकिन पास्ट अच्छा था, अभी प्रेजेंट भी बढ़िया चल रहा है और ये फ्यूचर के लिए आया है। तो चीजें क्या होती हैं, पास्ट में बहुत बढ़िया था, प्रेजेंट में बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा आगे के लिए केयरफुल रहना है ना, लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेस नहीं हो जाना और डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं आगे, क्योंकि कार्ड आपको थोड़ा सा बिट्रेल का और कहीं पे लॉसेस को शो कर रहा है। तो आने वाला टाइम थोड़ा सा केयरफुल होने की आपको जरूरत है। कोई पेपर डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने हैं। तो सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो सकती है कि सैड फील हो या लो फील हो या डिप्रेसिव फील हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना, भरोसा रखना भगवान पे, चीजें ठीक हो जाएगी। 6 मंथ तक के लिए कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई पेपर साइन करना हो, कुछ इस तरह का करियर, सॉरी कोई भी फैसले लेने हो, उसको थोड़ा सा केयरफुल होकर और ध्यान से लेना। मैम मुझे इतना ही आ रहा है। हाँ बिल्कुल, तो सही, इससे ज्यादा हमें बोलना भी नहीं है ना? 3 कार्ड्स मैम मैम यहाँ पे ना एक बात बोलूंगी, आपको पता है सबसे लास्ट में हैंड रेज किया है, मैं इतनी नर्वस होती हूँ, इतनी नर्वस होती हूँ, और मैं सोच रही थी कि मेरा टाइम चला जाए और इन नेक्स्ट क्लास में मेरी भाई है, मैं इतनी डरती हूँ मैम, पता नहीं, मैंने क्या बोला भी है सुबह डेट मुझे ऑफ बहुत। बर्थ क्या है? मैम 24/9/1981। 24/9/1981। हाँ जी। हमेशा सेल्फ डाउट एंड लो कॉन्फिडेंस। वाई, ऐसा क्यों? मैम पता नहीं, ये मेरे पास हमेशा आता है, और जबकि मैं प्रोफेशन में टीचर हूँ, तो मतलब मैं सबको डील भी करती हूँ, पर कहीं शायद मेरा जब एग्जाम होता है ना, तो मैं आज भी मैं हमेशा लो फील करती हूँ एवरी टाइम। मुझे लगता है एग्जाम बोलते ही ना मैं बिल्कुल ऐसे हो जाती हूँ, लास्ट बेंचर, सीरियसली मैम। कोई बात नहीं, वो और भी मैंने डर के मारे हैंड रेस किया है कि मैम की नजरों से मैं बच जाऊं और भाग जाऊं और नेक्स्ट बच क्लास नहीं में मेरी सकते, बारी आए। वो हम ढूंढ लेते हैं। जो भी नहीं बोलेगा ना, अभी भी हैं ऐसे जिन्होंने बोला, उन्हें हम ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये देखो, हमारे ना सबके ट्रेट्स होते हैं अपने अपने नंबर्स के। आपके पास 2 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 4 भी है। इमोशनल नंबर्स बहुत ज्यादा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। इस वजह से क्या होता है, ऐसे लोगों को होता है कि भाई मुझे पॉइंट ना किया जाए, मुझे बोलना ना पड़े। बट दैट इज ओके, हम हर चीज को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम उसको एक्सेप्ट करें और समझें। आप क्या चीज शुरू करो ना, 10 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग इन द मॉर्निंग एंड 10 मिनट्स इन नाइट। इस चीज को शुरू करो तो जो आपको एंजाइटी हो जाती है ना, इस चीज से आप बेटर फील करोगे। और ग्राउंडिंग भी किया करो जब आप रियल रीडिंग्स शुरू कर दोगे। तो रीडिंग से पहले, और आप सब भी ये कर सकते हो, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको और आपको नर्वसनेस हो रही है, एंजाइटी हो रही है, साइड में बैठ के ना डीप ब्रीदिंग करो 10 मिनट। आपको, आप देखोगे बहुत पॉजिटिव चेंज आ जाएगा आप में। राइट। हाँ जी, सारिका जी बोले। मैम जैसे उनकी ये प्रॉब्लम थी, सेम मेरी भी थी। मैम मुझे कार्ड दिखते हैं, थोड़ी बहुत इंट्यूशन ठीक है, तो मैम मैं कार्ड ऐसे पढ़ लूंगी। लेकिन मैम जैसे सबने स्टेप बाय स्टेप या उनके वर्ड्स लिए हैं, वो मैं पहले भी मैम थोड़ा बहुत टैरो करती थी, बट मैम वो चीज नहीं आती मेरे अंदर। मतलब देखो, इंट्यूशन आंसर हर सही हो हर जाता है। किसी का ना अपना वो होता है। सारिका, मैं आपको बताऊं तो हर कोई अपने पेस पे सीखता है ना? जरूरी नहीं है कि अगर वो बहुत अच्छे से बोल पा रहा है तो मुझे भी बोल पाना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर मैं आपका फीडबैक देखूं तो थ्योरी नॉट क्लियर लिखा हुआ है मैंने, जिसका मतलब है कि आपने अभी खुद बोला था कि मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो बताओ कॉन्फिडेंस आए क्यों? मतलब मैं प्रॉब्लम तो उसकी समझू ना, जो बोले जी मैं पढ़ तो घंटा रहा हूँ, 1 घंटा रहा हूँ, लेकिन तब मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे कार्ड्स क्लियर नहीं है।
है ना। जो पढ़ नहीं रहा है तो वो एक्सपेक्ट क्यों कर रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ? नहीं नहीं मैम, मैं पढ़ रही हूँ, मैं उतना नहीं पढ़ पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ मैं, मतलब उतना देखो, हमने हाँ। आपसे कहा था 1 महीने का कोर्स है, मैंने कहा था 1 महीने का कोर्स है, उसमें हम आपको परफेक्ट कर देंगे। अभी तो आधा ही कोर्स हुआ है आपका, है ना, मेरे साथ सेकेंड ही क्लास है और देख लो मोस्टली लोग ओके पे हैं। तो जब तक कोर्स खत्म होगा सब हो जाएंगे, लेकिन मैंने आपसे बोला था 1 महीना पढ़ाई चाहिए। ये 1 महीने के कोर्स में भी आप बोलो पढ़ती तो हूं पर इतना नहीं, तो भाई फिर कैसे होगा, वो नहीं चलेगा। ठीक। हाँ जी, जिज्ञासा जी बोले। मैम मेरे साथ इसका एकदम रिवर्स है, तो ऐसा क्यों है? आई एम ऑल द वे एक्साइटेड। आपके तो देखो अपना, मैंने आपको बताया ना, हर किसी की पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं बोलती हूँ मैं नंबर 3 हूँ, है ना। अब मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ नंबर 3, लिखा थोड़ी है। कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड की वाइब्रेशंस हैं, जो मेरे नेचर है, जो मेरा वो नंबर 3 से रिजेंबल करता है ना। सबके अपने अपने नंबर्स होते हैं, जब आप ग्रिड बनाते हो तो आपको पता लगते हैं अपने नंबर्स। तो उनकी हमने क्वालिटीज, हमारी आत्मा ने धारण कर रखे हैं, वो संस्कार तो वो चेंज नहीं हो सकते। अब वो किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, किसी को स्टेज पे जाके बोलने में बहुत मजा आता है और किसी को छुपने में मजा आता है, सबका अपना अपना है, एंड इट इज ओके। यू शुड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। जब तक आप ये सोचते रहोगे ना मैं ऐसा क्यों हूं, मैं क्यों हूं, वो प्रॉब्लम है। जैसे हो बहुत अच्छे हो, प्रॉबेबली आपको स्टेज पे बोलने में मजा नहीं आ रहा, आपको किसी और चीज में मजा आ रहा होगा, है ना। तो जो चीज में हम एक्सेल कर सकते हैं हमें उस पर फोकस करना चाहिए, रादर देन जिसमें मैं नहीं कर सकती। ओके मैम। जी, सुरभि जी बोले। मैम मैं कंसंट्रेशन के लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं थ्योरी कर रही हूँ बट जैसी कार्ड आया ना मेरा ब्लैंक हो गया। अब मुझे वो सोचने में इतना वो लगा कि मैं क्या बोलूं। कंसंट्रेशन के लिए सबसे पहले थ्योरी लर्न कर लो। ठीक। थ्योरी जब लर्न होएगी ना, देखो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे अब इतना जल्दी तो मुझे नहीं याद आपका फीडबैक, तो मुझे देखना पड़ता है, मैं लिखती हूँ, है ना। तो सुरभि मैंने लिखा हुआ है थ्योरी नॉट ओके। तो जो भी, जब हमारा एक बात देखो ना, जब मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं है, चीज ही याद नहीं है, तो कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस की तो बात ही बाद में आएगी ना। पहले मुझे चीज तो याद हो जाए, मैं अपने सब्जेक्ट में तो परफेक्ट हो जाऊं, फिर मैं अगर नहीं बोल पाऊं दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। और कंसंट्रेशन के लिए भी बेस्ट चीज होती है अल्फा वेव्स में रहना। हमारा माइंड जो होता है ना, ये 5 टाइप्स की वेव्स पैदा करता है। उसमें से अल्फा वेव्स होती हैं जिसमें हम बहुत काम रहते हैं। उन वेव्स को नेचुरली पैदा करने का तरीका क्या होता है, इंड्यूस करने का तरीका, डीप ब्रीदिंग। तो जब भी आपको लगता है, जैसे आप पढ़ने बैठ रहे हो, पहले 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लो। रीडिंग देनी है, पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लो, तो आपका माइंड ना अपने आप अल्फा वेव्स बनाने लगेगा। तो आप काम हो जाओगे, आपको पढ़ा हुआ ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। हाँ जी, मुकेश जी बोले। हाँ जी मैम, मैं ये कह रही थी मैम, उस दिन ट्यूसडे के बाद मैं तो आज ही कार्ड उठाया, मैं बीमार हो जाती हूँ, पता नहीं क्या है मेरे में, इतनी जल्दी बीमार हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ। अब वो तो देखो, टैरो तो उससे कुछ नहीं कर सकता, हो सकता हाँ है कि ऐसा कोई, कुछ है। मतलब आपकी इम्यूनिटी वीक हो, या नहीं, टैरो का उससे कोई रिलेशन हाँ नहीं है। हाँ नहीं। आपका, हमारी दशाज होती हैं, हमारी इम्यूनिटी होती है, और वैसे हाँ बीमारी की आप अभी बात करोगे तो अभी फिलहाल कुछ तो दिन से वायरल हो, हर जगह चल रहा है, हर कोई बीमार। हाँ कुछ दिन से ही होने लगा है। मैंने उस दिन के आज कार्ड उठाए, फिर वो निकले, फिर मैंने तो ओम करके और फिर मैं चलो कर देती हूँ जैसा भी याद होगा। अभी तो ठीक ही बोला आपने, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बता दूं ताकि नेक्स्ट क्लास तक का आपको होमवर्क मिल जाए। मैंने आपका फीडबैक आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है ना। तो आप पढ़ सकते हो कि आपको कहाँ पे ज्यादा काम करना है। कॉमन काम सबको क्या करना है, जैसे हमने आज प्रैक्टिस की है ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। कार्ड्स निकालने हैं, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। हमेशा मेरा जोर किस पे रहता है, बोलना है, मन में नहीं सोचना कि आ गया, है ना। जहां भी अटको साथ में नोट्स रखिए, देखो वहां पे एस्पेक्ट कौन सा है लिखा हुआ है आपके पास, सब कुछ एस्पेक्ट वाइज, उसमें से देखो, ये कॉमन करना है। और जो जो आपका पिन पॉइंटेड है कि आप में ये कमी है, उस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। हम फिर से प्रैक्टिस सेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो आपके पास स्केड्यूल है ही आपकी क्लासेस का।